अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिके। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुवैश्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम निवेदन करती हूँ। मैं ग्रंथ राशि चैतन्य शिक्षामृत हृदय रचनाकार ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के चरण सरोज में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी के लिए यथा योग्य वंदन प्रणाम दंडवत करती हूँ। तो हमारा ये पाठ आनिक कार्यक्रम पे समाप्त हुआ था लास्ट समय पे कि हमारे दैनिक कार्य कैसे होने चाहिए। अभी जैसे कि हमने राय रामानंद संवाद में देखा भी है कि ये सब बाह्य हैं, अभी स्थूल दृष्टि से सब चीज़ें हो रही हैं बाहरी जगत में, अंदर भक्ति में प्रवेश नहीं हुआ है, लेकिन बाहरी जगत में धीरे 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 वहाँ पर प्रवेश होगा। राय रामानंद संवाद में जब गोदावरी के तट पर चैतन्य महाप्रभु मिले हैं तब यही सब बातें सामने आई हैं। आपने देखा होगा, पुस्तक पढ़ी होगी, ये तो भाई ये तो सब बाहरी वस्तुएं हैं, अंदर बताओ। जैसे कि आरोप भक्ति के 3 प्रकार होते हैं, आरोप सिद्धा, संग सिद्धा और स्वरूप सिद्धा। आरोप सिद्धा में जैसे कि हम कोई अपने लोभ लालच के लिए भगवान की सेवा कर रहा है, उसको कुछ 10,000 20,000 कुछ भंडारा कर रहा है तो हमको लगता है वो भक्ति, लेकिन वो भक्ति नहीं है। भक्ति एक ही चीज़ है, कृष्णानुशीलन, कृष्ण के ही विषय में श्रवण, कृष्ण का ही कीर्तन, कृष्ण के लिए ही बंधन, कृष्ण का ही दास है, कृष्ण के लिए आत्मनिवेदन। और फिर वो 5 चीज़ बताई, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, साधु संग, भागवत श्रवण कीर्तन, चांटिंग हरे कृष्णा, डीटी सर्विस, मूर्ति पूजा और ये धाम में वास। उसमें सर्वप्रधान है कीर्तन। तो उस स्टेज से पहले मनुष्य को, कोई भी मनुष्य हो, उसको जीवन में ये सब आता ही है। हम में से अधिकांश गृहस्थ आश्रम में हैं, तो उसी में अब आगे बता रहे हैं कि आनिक इत्यादि कार्य कैसे हो, निर्विघ्न रूप से कैसे समाप्त हो, कोई विघ्न बाधा ना आए, इसके लिए बता रहे हैं। और जो ये अभी हम बात कर रहे हैं ना, उस दिन भी हमने चर्चा करी थी कि देवी देवता का पूजन, वो देवी देवता का पूजन रहेगा ही। जैसे कि सूर्य देवता है, प्रातः काल उठ करके यदि हम ये समझते हैं कि सूर्य देवता तस्य भाषा, सारे उपनिषदों में पढ़ सकते हैं आप, मुंडक उपनिषद में, मांडुक्य में, श्वेता शतर में, सब में ही पढ़ सकते हैं। उसमें लिखा है सूर्य भगवान के लिए, तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति, उन भगवान की चमक से ही सब कुछ चमक रहा है। तो वेदांत कहता है कि सूर्य के अंतर्यामी कौन है? भगवान। तो जब हम इस तरह से प्रणाम करते हैं, तो जब हमारी बुद्धि जागृत हो जाती है, तब हमें ये सब बातें समझ में आने लगती हैं। देखो, हमारे यहाँ तो किसी के घर में जन्म हुआ बालक का तो यमुना पूजन होता है, कुआं पूजन होता है। तो हमारे यहाँ तो जल को देवता मानते ही हैं, कोई मना नहीं है, कुल पुरोहित भी मना नहीं करते। एक तो लौकिक गुरु होते हैं, एक पारमार्थिक गुरु होते हैं। लौकिक गुरु इन सब चीज़ों से रोकते नहीं हैं, और पारमार्थिक गुरु कहते हैं नदियों को प्रणाम करो,
ये नदियाँ तो हमारे खेतों को सींचती हैं, क्यों नहीं? इनसे हमारे वृक्ष हमें छाया देते हैं, फल देते हैं, सब्जियाँ देते हैं। नदियाँ तो हमारे लिए प्रणम्य है। चंद्रमा भी देवता ही है, क्योंकि चंद्रमा रात को शीतलता प्रदान करता है। उन किसानों से पूछो जिनके यहाँ पर एसी नहीं है, पंखे नहीं है, जब पूरे दिन परिश्रम करके थक जाते हैं और रात को चांद की चांदनी में सो जाते हैं, तब चंद्रमा की शीतलता। इसी प्रकार से बरसात इंद्र देवता की पूजा कर ही रहे थे नंद बाबा, कृष्ण ने आके रुकवाई। तो जब तक कृष्ण की भक्ति नहीं हो तब तक इसमें हम कर सकते हैं। अग्नि देवता हम सबके घरों में अभी तक, जब तक कि भगवान श्री कृष्ण को प्रसाद लग गया तब हम समझ गए कि सारी देवी देवताओं की पूजा हो गई। लेकिन जब तक ये नहीं जानते थे तब तक घर की पहली रोटी अग्नि देवता को रोटी का टुकड़ा लगा करके, घर में जो यंग थे वो लोग चिल्लाते थे, आप लोग गैस खराब कर रहे हो, उसके छेद बंद हो जाएंगे। लेकिन माँ बहनें कहाँ रुकती हैं, वो तो रोटी जो भी सब्जी बनी थोड़ा थोड़ा गैस पर चढ़ाते ही हैं। तो हमारे यहाँ नित्य निरंतर भगवान को स्मरण करने की प्रथा रही है। अग्नि के समक्ष तो फेरे भी लिए जाते हैं। अग्नि देवता को हमने कहाँ तिरस्कार किया है? अग्नि को प्रणाम करते हैं। कई घरों में तो मैं खुद अपने आंखों से देखी बात बता रही हूँ, बम्बई में चूहे बहुत होते हैं, है ना। अभी तो लोगों ने व्यवस्था ऐसी कर ली है कि चूहे नहीं आ पाते, चूहा जाली वगैरह लगा ली है। लेकिन जैसे कि चूहा घर में घुस गया, और चूहा घुस गया तो घर में बहुत कुछ करेगा, तो वहां भी मूषक देवता को नमस्कार करते हैं, मारने का विधान नहीं है। मूषक देवता गणेश जी की सवारी है। तो अपने ऐसे देश में, ऐसी संस्कृति में हम है कि जहाँ पर हम सभी के लिए, है ना, जहाँ पर हम मूर्तियों की पूजा करते हैं, उनको पत्थर नहीं मानते। अब कह रहे हैं कि जो हम दैनिक कृत्य करेंगे वो कैसे करेंगे? आनिक जो हम, आनिक मतलब आहन, पूर्वाहन, पहला आहन दिन का, आहनी मतलब दिन, पहला आहन पूर्वाहन, फिर मध्याह्न दोपहर का समय, अभी अपराह्न शाम का समय। तो दिन में जो आनिक तत्व में जो विधियां दृष्टिगोचर होती हैं वे अब वर्तमान समय में संपूर्ण रूप से चल नहीं सकती। जो पहले विधि विधान थे अब प्रेजेंट टाइम में उतने नहीं चल रहे हैं। लेकिन एक चीज जरूर है, देखो जब मैं वेदांत का अनुवाद कर रही थी ना, तो बहुत सी ऐसी चीजें थी जो बिल्कुल, लेकिन मैं देखती हूँ कि आज भी वो उतनी ही है। जैसे कि वेदांत कहता है कि एक मनोराज्य होता है, मन का एक कल्पना होता है जिसमें इंसान अपने लिए बुरा सोचता रहता है, भला सोचता रहता है, डरता रहता है। ये जो चीज है वो कितने 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 ही सदियों से, कितने जन्म जन्मांतरों से चली आ रही है। लेकिन या तो किसी वैष्णव की कृपा दृष्टि हो जाए या फिर भगवान की कृपा हो जाए तो जीवन बदलना शुरू हो जाता है। और जब जीवन बदलना प्रारंभ हो जाता है तब बहुत सारी संघर्ष करने पड़ते हैं और समाज सह नहीं पाता। कोई भी आगे बढ़े समाज सह नहीं पाता, और भक्ति राज में प्रवेश करे ये तो कोई भी नहीं सहता। इससे अच्छा तो ये हमारी गुलामी करता रहे, हमारी सेवा करता रहे। उनकी सेवा में खलल पड़ी, बाधा पड़ी तो बस उनका विरोध शुरू। फोन लगा के अरे ये तो बहुत भक्ति वाली बनती है, ये तो ऐसा होता है वैसा होता है, ऐसी सब बातें होती है। ये प्राचीन काल से चला आ रहा है, आज नहीं है, अभी भी नहीं है। तो अब बता रहे कि निर्विघ्न रूप से कैसे चले। तो जो प्राचीन काल में चल रही थी वो बातें आज चल नहीं पाती। आजकल भारत में जिस प्रकार से विदेशी राजनीति या कहें मॉडर्न सिविलाइजेशन और विदेशी व्यवहार, जो विदेशी कल्चर यहाँ पर आया है, उसका जो बोलबाला है, उसके कारण पहले की भांति नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन है। आगे और स्पष्ट करेंगे। वर्तमान समय में सभी कार्य दोपहर में ही होते हैं, है ना। अब तो मॉर्निंग ही कितने बजे होती है? 9 बजे से पहले तो मॉर्निंग नहीं होती, क्योंकि कॉर्पोरेट जगत तो रात तक चलता है। बैंक में चले जाओ तो पता चला 10 बजे तक, 11 बजे तक बैंक में लोग बैठे हैं। कितनी फर्म्स हैं, जितनी बड़ी बड़ी फर्म्स हैं वहाँ पे 12 बजे तक काम होता है। इसका कारण एक ये भी रहा कि ग्लोबलाइजेशन हो गया है ना। उधर
अमेरिका में जो लोग काम कर रहे हैं या सिंगापुर में काम कर रहे हैं, तो वो ऐसे एक समय देखेंगे, मानो शाम को 7 बजे कि चलो भाई इंडिया में 9 बज रहे होंगे वहाँ, तो सभी लोग मिल जाएंगे, उस हिसाब से चल गया। तो अब पहले जैसी स्थितियां अब बदल गई हैं। तो वर्तमान कार्य में सभी कार्य दोपहर में इस समय होते हैं, इसलिए आहार के पश्चात ही धनोपार्जन के कार्यों में लगना उचित है। तो जैसे पहले सुबह किसान निकल जाते थे, बैलों की घंटी बज जाती थी और प्रातः काली कलेवा लेकर के किसान निकल जाते थे, अब संभव नहीं है। अब लोगों ने अच्छा कर लिया है, यानी अपना रास्ता ढूंढ लिया है। पहले लंच में रोटी खाते थे, अब लोग कह रहे हैं कि कहाँ ये सब रोटी गरम गरम ही खा जाओ, इससे अच्छा तो सुबह ये नाश्ता खाओ, पोहा खाओ, उपमा खाओ, इडली सांभर जो सब खाओ, इससे अच्छा तो सुबह रोटी खाओ। रोटी भी सब गेहूं की अवॉइड कर रहे हैं धीरे धीरे, चना जौ उसको डाल के रोटी खा रहे हैं, मकई ज्वार। तो सुबह सुबह रोटी खा लो गर्मा गर्म। उस दिन भी मैंने बताया था रोटी 1 घंटे के अंदर, पराठे 2 घंटे के अंदर, और कभी पूरी खानी पड़ जाए तो 4 घंटे के अंदर। तो मल्टीग्रेन आटा स्थिति के अनुसार बदलना है। तो समय के अनुसार आज भारत की स्वास्थ्य नीति भी बदल गई है। तो हम सुबह, अब मानो किसी बैंक में कोई कर्मचारी जा रहा है या पोस्ट ऑफिस जा रहा है, कोई भी जा रहा है, तो उसको घर से 9 बजे निकलना है, तो बेस्ट यही रहेगा कि उनको रोटी दे दी जाए। चाहे वही 2 रोटी बांध के फिर से दोपहर को दे दो, उसमें नुकसान नहीं है, लेकिन कुछ तो हेल्दी फूड पहुंचाना पेट में। तो उसके बाद लोग पहले खाना खाते हैं और फिर धन इकट्ठा करने के लिए जाते हैं, कमाई के लिए जाते हैं। समय के अनुसार आज भारत की स्वास्थ्य नीति भी बदल गई है, इसलिए अधिक दिन चढ़े भोजन, त्रिसंध्या स्नान और रात्रि जागरण आदि कार्य भी किसी प्रकार से संभव नहीं है। तो अधिक दिन चढ़े भोजन, तीन काल में स्नान, दिन बहुत अधिक चढ़ गया, यानी कि 11-12 बजे भोजन अब संभव नहीं है क्योंकि सब काम पे निकल जाते हैं। पहले त्रिसंध्या स्नान था, इसलिए गुरु वर्ग ने क्या कह दिया है, सुबह 2 बार आनी कर लो। हम तो घर पे रहते हैं, मध्याह्न में कर सकते हैं। मध्याह्न में कौन आ जाए क्या हो जाए, खाने पीने में इतनी झंझट रहती है, इससे सुबह ही कर डालो। कितने बार गुरु जी से कहते थे, गुरुदेव बोले हम तब भी कह रहे हैं आपसे, दोपहर को एक्स्ट्रा कर लो, लेकिन सुबह 2 बार आनी अपना कर लो। अच्छा, 3 संध्या स्नान गुरु जी को हमने देखा है करते हुए, लेकिन बाद में जब गुरु जी का स्वास्थ्य खराब हो गया तब संभव नहीं था। और रात्रि जागरण, कल एकादशी हुई, पहले था नियम की रात्रि में जागरण करो। रात्रि तो जागरण वो करेगा जो रात्रि में बेचारा दिन ही उसका ऐसा हो गया है, कब सोए कब जगे। ये सब कार्य अब संभव नहीं है, खुद भक्तिविनोद ठाकुर ने कह दिया। और क्या कह दिया, महर्षियों का मूल तात्पर्य यही है कि आहार, व्यवहार, स्नान और शयन सब आदि शारीरिक कार्यों को इस प्रकार से करना चाहिए कि शरीर निरोग रहे तथा लौकिक और पारलौकिक कार्य निष्पाप और निर्विघ्न रूप से संपन्न हो सके। तो अब वो बता रहे हैं कि देखो समय के अनुसार बदल जाओ। भक्तिविनोद ठाकुर ने मेडिसिन की भी परमिशन दे दी है, लेकिन ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि मेडिसिन से हम अपना पालन कर लें, ये गलत बात है। मेडिसिन कोई आहार थोड़ी है, एक जन बीमार है वो मेडिसिन ले सकता है, दूसरा थोड़ी बीमार है, और मेडिसिन कभी भी पारण का वस्तु नहीं बन सकती। तो महर्षियों का मूल तात्पर्य यह है कि आहार, हमारा भोजन और व्यवहार, इस समय जो व्यवहार है प्राचीन काल से अब हम व्यवहार, अब कहाँ व्यवहार है। अभी जैसे पहले तो घर में 8-10 लोग होते थे, दादी बाबा इन सब का बड़ा आदर सम्मान होता था, लेकिन साथ ही में ध्यान रहे उनकी खटिया भी घर से बाहर होती थी, घर के अंदर दखलंदाजी नहीं करते थे। वो बहुत ही आवश्यक बात हुई तो जाकर के दादी बाबा को बाहर बताया जाता था, अंदर क्या चल रहा है वो उन तक पहुंचता ही नहीं था, शांति की बातें पहुंचती थी। तो घर में जो दादी होती थी उनसे सलाह मशवरा करके शांति बनी रहती थी। आजकल पॉसिबल नहीं है, आजकल हर काम में तो सरकारी राजनीति है। सब अब पहले एक कमाता था 10 घर चलाते थे, आज 10 कमाते हैं पर घर नहीं चलता। एक परिवार में एक बात जरूर है, देखो एक परिवार में 3 भाई हैं और तीनों भाई अलग अलग कमा रहे हैं। एक की इनकम 1.25 लाख है पर मंथ, एक की इनकम 60,000 है और एक की इनकम 2 लाख है। तीनों अपने अपने लेवल पर खर्चा करेंगे। अब क्या हो जाएगा कि ये तो 60 कमा रहा है, मैं 1.5 कमा रहा हूँ, तो जो 1.5 कमाने वाला है वो ज्यादा अच्छे से रहेगा,
तो 60 कमाने वाले की जो पत्नी है उसको रहेगा आप क्या कमाते हो, कमाते तो वो है, देखो उनके बच्चे कितने अच्छे से रहते हैं। यहाँ पे विघटन शुरू हो जाता है। इसी समय यदि वो बड़ा भाई और भाभी यदि ये सोच ले कि इसकी जितनी कैपेसिटी है कमा के तो ला रहा है, चलो थोड़ी सहायता इसकी हम भी कर दें, तो उस घर में फूट कभी नहीं पड़ती, कभी नहीं पड़ती। लेकिन जहाँ पे स्वार्थ है वहाँ पहले दिन से फूट पड़ जाती है। तो माता पिता क्या करते हैं कि भैया ऐसा घर ले लो जिसमें आय अलग हो जाए। तो आहार और फिर सबकी पसंद अलग अलग होती है। अभी जो भजन लाइन में आ गए उनको प्याज और लहसुन से सख्त नफरत होती है, और जो भजन करना नहीं जानते उनको ये लगता है कि प्याज में ही सारा तत्व भरा पड़ा है, और वो कहेंगे कि अंडे में ही प्रोटीन है। उन मूर्खों से पूछो मरे में प्रोटीन कहाँ से आया। खुद डॉक्टर का कुछ चरित्र नहीं है तो दूसरों का भी चरित्र खराब करता है। खुद खाने पीने का नियम नहीं जानता तो दूसरों को भी वैसे ही सिखा देता है। हमारे तो पहले से दालें हैं, अंकुरित दालें हैं, उनमें प्रोटीन भरा पड़ा है, दूध में प्रोटीन भरा पड़ा है। अब लेकिन दूध की स्थिति भी खराब हो गई है, पर दालों की तो नहीं हुई है। दाल तो खा सकते हैं, सोयाबीन खा सकते हैं। ये सब आहार पे उन्होंने ध्यान देने को कहा। व्यवहार भी जैसे आजकल चल रहा है, अभी क्या परिवार वाले जितने काम नहीं आते उतने पड़ोसी काम आते हैं। परिवार वाले इतनी मन में फूट पड़ी हुई है कि किसी के यहाँ पे कुछ खराब हो तो उनको बड़ा आनंद आता है। तो जिसके साथ हमारा जीवन चल जाए कोई मना नहीं है। आहार, व्यवहार, स्नान और शयन आदि शारीरिक कार्यों को इस प्रकार से करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा तेल वेल लगा लो शरीर में। देखो तेल लगाना अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? हड्डियों को चिकनाई चाहिए। अब चिकनाई जो खाने में आ रही है वो तो कम हो गई, पता नहीं किसी ना किसी प्रकार से कोलेस्ट्रॉल बढ़ ही जाता है। तो ध्यान रखना चाहिए कि जो खा रहे हैं सीजन की चीजें जरूर खानी चाहिए। जिस सीजन अब तरबूज चल रहा है तो जाड़ों में तरबूज ना खाए, और तरबूज भी 1-2 बजे तक खा लेना चाहिए, उसके बाद नहीं, क्योंकि तरबूज के ऊपर दूध विष बन जाता है। मानो किसी को आदत है कि चलो भैया कुछ दूध का खा पी लें, तो संभव नहीं है। तो विषयुक्त भोजन नहीं करना चाहिए, जो भोजन विषाक्त हो जाता है। समय के अनुसार बदल जाना चाहिए। अभी क्लास समाप्त होगी, भगवान का फल का भोजन लगेगा, तो ज्यादा फल 5 बजे तक खा लेने चाहिए, उसके बाद फल भी नहीं खाने चाहिए। सूर्यास्त के बाद भोजन बंद कर देना चाहिए। तो ये बता रहे हैं आहार, व्यवहार, स्नान। तो तेल लगा करके, थोड़ा बहुत तेल लगाना चाहिए शरीर में, हड्डियों के लिए अच्छा रहता है। स्नान और शयन आदि शारीरिक कार्यों को इस प्रकार से करो कि आप निरोग रहो। पहला सुख निरोगी काया, देह रोग दूर रहे, ये हमारे नरोत्तम ठाकुर की प्रार्थना है। ऐसा हमारा जीवन रहे कि देह के रोग, शरीर के रोग हमारे दूर रहें, तथा लौकिक संसार के काम भी चलते रहे और साथ ही पारमार्थिक। खाली पारमार्थिक चले ऐसा नहीं हो सकता। अभी संभव ही नहीं है कि हम जाकर के गोवर्धन की जो तलहटी है वहां पे बस जाए। कभी तो बंदरी सिर पर खड़े हो जाएंगे, कभी कोई भी खड़े। इसलिए गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है, और मठ इत्यादि आश्रम ही तो है ना। वहाँ 4 दीवारी में तो लोग रह ही रहे हैं ना, तो वो बना के रहने में कोई बुराई नहीं है। तो लौकिक और भगवान का ये सब चलते रहे, लेकिन मुख्य चीज है निष्पाप, पाप ना हो कोई भी, हमसे किसी को दुख ना पहुंचे। कोई हमको दुख दे रहा हो तो उससे बातचीत करना उतना ही कम कर दो, उल्टा जवाब मत दो। और मानो कुछ भी हम नहीं करते फिर भी वो दुख दे रहा है तो समझो हमारा प्रारब्ध था, कट रहा है, कट जाने दो। बहुत दुख दे रहा है, अरे देने दो, भगवान है ना। जब भगवान पर छोड़ दिया तो कितने भी दुख देने दो। कितने ही हमारे भजन करने वाले लोग हैं जो खूब, हमारी जो बहनें हैं खूब भजन करती हैं, और घर वाले उनको चैन से जीने नहीं देते। लेकिन 2-4 साल चले गए, अगला जन्म तो होगा ही नहीं, भगवान संभाल लेंगे, और होगा भी तो 1-2 जन्म और होंगे, फिर उनके पीछे ही सब भागते हैं, क्योंकि भजन में बहुत शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण झूठ थोड़ी बोले हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथा भजामि हम, जो मेरे को जैसा भजता है मैं उसको वैसा ही भजता हूँ। तो इसमें घबराने की और डरने की जरूरत नहीं है। वो दुख दे दे के थक जाए,
और हम सह के भी ना थके, कर ले, और कितना करेगा। गुरुजी ऐसा भी कहते थे। जब एक भक्त ने आके कहा कि बहुत गालियां देता है, महाराज जी बोले मैं तुम्हें मिठाई देता हूँ और तुम नहीं लेते हो, तो मैं कितना भी दूं तुम्हारे पास आएगी नहीं। वो जितना भी देता है तुम उसको नहीं लेते हो तो वो उसके पास वापस ही लौट जाती है। इसलिए जहां तक हो वाणी का संयम करो। किसी को आदत है एक पॉइंट दे दो वो आधा घंटा बोलेगा, उन्हीं बातों को घुमा फिरा के वही कहेगा। और आपकी चतुराई इसमें है, जय कृष्ण भजे से ही बड़ो चतुर। आप बाहर नहीं बोल पा रहे हो तो अंदर राधे 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 राधे, हरे कृष्णा। मेरे कान भी मेरे हृदय की आवाज सुन रहे हैं और वो जो बोल रहा है उसी के पास वापस जा रहा है। वही थक थका के चुप हो जाएगा। उसको पता भी नहीं चल रहा कि आप कितने हाई लेवल पर बैठे हैं। और ये यहीं पर ही जो ज्यादा बोलता है उसको तो उपाधि किसकी दी जाती है? यही बोलते हैं ना, कुत्ते भौंक रहे हैं। ज्यादा बोलने वाले की किसने इज्जत करी है बताओ? इसे डरो मत, घबराओ मत। वो जितना बोलता है अपने हृदय में आवाज चले, श्री कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, और हम अपनी आवाज सुन रहे हैं। होगा तो वही, हो ये वही जो राम रच राखा। प्रारब्ध पहले रचा पाछे रचा शरीर से पहले प्रारब्ध लिख गया था। 7वें महीने में विधाता आता है और तब कहा जाता है बहुत भजन करूंगा। ये जो अंदर है मेरा दम घुट रहा है, एक झिल्ली से मैं पड़ा हुआ हूं सिलाया। मैया जो खाती है मेरे को मिर्च, जो कुछ खाती है वो मुझे भी चुभता है। वहां पे मल मूत्र है, वहां पे खून है, वहां पे मवाद है, पीप है। कृष्ण इस बार निकाल दो, अब आपका भजन करूंगा। परंतु भगवान कहते देख, मम माया दुरतया, मेरी माया पार करना बहुत मुश्किल है। तो जिस समय कहते हैं कि गर्भ की जो यंत्रणा होती है, जिस समय बच्चा उत्पन्न होता है उस समय माँ को भी यंत्रणा होती है और बच्चे को भी। उस समय बच्चा सब कुछ भूल जाता है और भगवान की माया तो सामने खड़ी है। लेकिन जिसका बहुत अधिक पिछले जन्म की स्मृति है, अभ्यास है, जैसे कि गजेंद्र मोक्ष। गजेंद्र को क्या हो गया? सरोवर में बार बार ग्रह पकड़ के खींच रहा है। उसकी पत्नी बच्चे सब उसका साथ छोड़कर चले गए और वो सरोवर में पड़ा हुआ अंदर आता है बाहर आता है। राजा इंद्रद्युम्न था, मनमानी कर रहे थे तो भगवान ने उसको, हमारे ऋषियों ने उसको शाप दे दिया, बहुत मनमानी करता है, जा हाथी बन जा, हाथी बन। उसी समय उसको क्या हो गया कि पिछले जन्म का जो श्लोक था, स्तुति थी, गजेंद्र मोक्ष जिसको बोलते हैं, वो याद आ गया और वो याद आकर के भगवान को पुकारने लगा। ऐसा नहीं था कि वो कृष्ण को पुकार रहा था, लेकिन जितने भी गुण बता रहा था वो सब कृष्ण में ही चैनलाइज हो रहे थे, सब कृष्ण के अंदर जा रहे थे। भगवान रह ना सके। गरुड़ जी पर, गरुड़ चलो जल्दी चलना है, गरुड़ पर चले। गरुड़ की भी गति उनको धीमी लग रही है। अरे मेरा भक्त क्रंदन कर रहा है, आर्त है, गरुड़ जल्दी करो, हाँ जल्दी। और तो भगवान कूद ही पड़े सीधे ही और जाके ग्रह का चक्र सिख से काट दिया। एक स्तुति मात्र से खुश हो गए। तो देखो, स्तुति भी कर रहे हैं और कर्मों में दोष भी है तो उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा। और सबसे बड़ा नाम अपराध भी वही है कि भगवान का भजन भी कर रहे हैं और भगवान की कही हुई बातों को ना मान करके मनमानी कर रहे हैं। और वो भी किसके लिए? नश्वर शरीर के लिए, नश्वर इंद्रियों के लिए। जिस दिन ये बात समझ में आ जाती है उसके बाद जो भजन होता है वही सच्चा भजन है। कभी भगवान की इच्छा रही और गुरु जी की कृपा रही तो जो वेदांत लिखा गया है उसको पढ़ाने का भी हमारा मन बहुत है। हम चाहते हैं कि आपका लेवल थोड़ा ऊंचा हो जाए। वेदांत विद्वानों का ग्रंथ है। बहुत मेहनत की है मैंने, 8 साल लगे मुझे, दिन रात एक किया था। क्योंकि आपको याद होगा कि हमारे यहाँ पर जितनी भी उपाधि है, चाहे कोई भी हो, सबके नाम के आगे क्या लगता है? त्रिदंडी स्वामी भक्ति वेदांत। और हमारी समिति का नाम भी गौड़ीय वेदांत समिति है। तो परम गुरुदेव की बहुत इच्छा थी,
हमारे जो श्रीधर महाराज के गुरुजी है ना, श्रीमद श्री रूप सिद्धांति महाराज, श्रीमद श्री रूप गोस्वामी महाराज, श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज नाम है उनका। तो उन्होंने बंगला में किया था इसका काम, एडिटिंग भी की थी, और विद्वानों ने उस ग्रंथ को किया था, उन्होंने एडिटिंग किया था इसका। तो परम गुरुदेव की इच्छा थी कि यह ग्रंथ हिंदी में आए। तो महाराज जी बोले कि बेटी, मेरे गुरुजी की इच्छा थी कि इसका हिंदी अनुवाद हो, मुझे समय नहीं मिला, मुझे आशा है तुम करेगी। और कहने के साथ ही शक्ति संचार कर दी। और गुरुजी ने उस ग्रंथ की भूमिका में लिखा है कि मैं ऐसा ग्रंथ विश्व ब्रह्मांड में नहीं देखता। तो किसके लिए बने ये सब ग्रंथ? हमारे लिए ही तो, इस मनुष्य जन्म के लिए ही तो। भगवान ने हमें चैत्य गुरु बन करके हमें प्रेरणा दी है, जाओ आगे बढ़ो, ऊंचे उठो, घबराओ मत, और ज्ञान और ज्ञान। तो ये सब जो ग्रंथ अध्ययन है, स्वाध्याय है, कथाएं हैं, ये अच्छा, कथाओं से जिस तरह निर्मल हृदय होता है ना, उतना और किसी वस्तु से नहीं होता। कथाओं में जो शब्द हम पढ़ते हैं और जो शब्द हम सुनते हैं वो हमेशा याद रह जाते हैं। बाद में गुरुदेव की बात याद क्यों आती है? जो सुना है वो याद रह जाता है। चिट्ठियों में उन्होंने बहुत कुछ लिखा, 80 पत्र लिखे हैं ना, वो बातें मुझे इतनी याद नहीं रहती, परंतु चलते फिरते गुरुजी जो बोल गए वो बहुत याद रह जाता है। और गुरुजी का एक और वैशिष्ट्य ये था, जब उनको लगता था कि यहाँ पे बुला करके बात करना मुश्किल है, तब गुरुजी का समय होता था, वो 3:30 बजे दरवाजा खोल लेंगे या 4 बजे। पता नहीं उनको कहाँ से भनक लग जाती थी कि यह व्यक्ति आया है, और दरवाजा खोल करके माधव महाराज से रोकेंगे, अभी आपका शयन का समय पूरा नहीं हुआ, अभी आप विश्राम करें, और वो उनको भी छोड़ करके निकल के फटाफट अपने मन की बात कह देते थे। जब भी उनको समय मिलता था, और रास्ते में कोई खड़ा है तो कान में कह जाते थे। कितनी ही बातें ऐसी होती थी। तो गुरु महाराज जी अंतर्यामी होते हैं, गुरु वैष्णव अंतर्यामी होते हैं। जब हिंदुजा हॉस्पिटल में गुरुजी की हार्ट सर्जरी हुई थी, तब ऐसी मेरे मन में आ गया था कि महाराज जी को कुछ ऐसे, मैं सोच रही हूँ, इतनी जोर से उठे, पता नहीं, खबरदार गुरु कभी मरता नहीं है। तो जब गुरु वैष्णवों का ये हाल है, तो जो सर्वनियंता भगवान, जिन्होंने हमसे हमारी आत्मा निकली है, और इस आत्मा को स्त्री या पुरुष का बाना पहना, उनको क्या नहीं पता है किसी को कोई ऐसा जन्म क्यों मिल रहा है? क्या उसने जाके ढिंडोरा पीटा था भगवान के कान में कि देखो ये ऐसे कर्म कर रहा है, आपने इसको ऐसा बना दिया? मतलब सब कुछ लिखा जा रहा है, सब फीडबैक हो रहा है कंप्यूटर में। इससे सावधान रहो, बहुत अधिक सावधान। भजन करने आए हैं। तो उन्होंने बताया कि देखो, संध्या स्नान भी संभव नहीं है, रात्रि जागरण भी संभव नहीं है, और महर्षि आदि कह रहे हैं कि इस तरह से काम करो कि निरोग रहे, शरीर निरोग रहे, तथा लौकिक कार्य और पारमार्थिक कार्य निष्पाप। तो पाप पे हमने बहुत कुछ बोला, पाप और निर्विघ्न रूप से संपन्न हो सके, कोई विघ्न बाधा ना आए, इसलिए जैसा हो वैसा चला लो। इसलिए आश्रमवासी अपनी अपनी अवस्था का विचार कर निवृत्ति परा श्रद्धा के साथ दैनिक कार्य संपन्न करेंगे। निवृत्ति परा, बस धीरे 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 संसार से निवृत्ति होती चली जाए। मन हटाते जाओ, मन को हटाना है। तो मन को हटा के कहाँ रखना है? अर्जुन से कह रहे हैं ठाकुर जी, मय्येव मनाधस्व मयि बुद्धिम निवेशया निवसिष्यसि मय्येव अथोर्धम न संशया। अर्जुन, अपना मन मुझ में रख दो, अपनी बुद्धि भी मुझ में रख दो। इससे क्या होगा? तुम मुझ में रहोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है अर्जुन, तुम मुझ में ही रहोगे। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। ये माया बड़ी कठिन है, लेकिन मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आ जाते हैं वो इस माया को पार कर ले जाते हैं। तो भगवान ने जब माया को इतनी कठिन बनाया,
तो जब भी ऐसी विषम स्थिति आए तो ठाकुर जी आप जानो, आपकी माया जाने, हम तो आपका भजन कर रहे हैं, आपको जैसे रखना है रखो। फिर देखो सब कुछ ठीक हो जाता है। और कैसे हो गया पता भी नहीं चलता है। अब बता रहे कि कौन कौन से दैनिक कृत्य होते हैं। शरीर निष्ठ विधि जैसे पहले बताया था। शरीर निष्ठ विधि में क्या क्या चीजें आएंगी आप बोलिए। अरे शरीर और मन दोनों आते हैं कि नहीं। शरीर निष्ठ को साफ सुथरा रखना दीदी, हाँ करना। शरीर निष्ठ विधि है, राइट। और मनोनिष्ठ विधि, और मनोनिष्ठ मन को दुरुस्त रखना अच्छे भावों के साथ, राइट। और समाजनिष्ठ, जो हमारे आसपास के लोग हैं या जैसे समाज में रहते हुए, हाँ जी, दूसरों के साथ व्यवहार, उनके साथ व्यवहार। और परलोक निष्ठ विधि, भगवान का भजन, भगवान का भजन। हाँ ये सभी विधियां ये दैनिक कार्य में फलित होंगी, ये दैनिक कार्य में पालित की जाएंगी, पालन की जाएंगी। प्रातः काल में उठना, हाथ मुंह आदि धोना, उपयुक्त परिश्रम, फालतू का परिश्रम भी नहीं करे, जरूरत नहीं है फिर भी ले, जब मन आए तब सफाई करने बैठ गए। पत्थर घिसने आए थे क्या? पत्थर को चमका करके हृदय चमक जाएगा। मुझे धूल नहीं अच्छी लगती, मुझे अरे मन में जो धूल जम रही है उसको भी तो साफ करो। ठीक है, एक दिन में ये एक हो गया, एक दिन में एक हो गया, बहुत समय वेस्ट मत करो। तो उपयुक्त परिश्रम, उतना ही परिश्रम करो, ये नहीं कि थक गए और भगवान का। ऐसी एकादशी आ गई, इतना प्रकार के भोजन बन रहे हैं, अब दोपहर को कम से कम 2 घंटा मिले तो एक 16 माला तो होनी चाहिए ना। सो गए, परिश्रम इतना किया था। इसलिए कहते एकादशी में अल्पाहार करो, कम बनाओ और कम खाओ, शरीर भी स्वस्थ रहेगा, भजन ज्यादा होगा। उपयुक्त परिश्रम, जितना कम से कम परिश्रम करो। स्नान जरूर करें उपयुक्त समय में। तो यहाँ पे हाथ मुंह धोना, सुबह यदि हाथ मुंह नहीं धोया तो हो सकता है नींद आ जाए, तो उठ करके फटाफट उठ जाए। सुबह उठ करके पानी पीना बहुत अच्छी आदत है। यदि गर्म पानी पी सकते हैं 1-2 गिलास तो और भी अच्छी आदत है। कोई ये ना समझ ले कि मैं इतना बोल रही हूँ तो मैं कर पा रही हूँ, पर मैं प्रयास करती हूँ। और फिर उसके बाद आप भजन करेंगे तो बिस्तर छोड़ दीजिए, उसके बाद भजन अच्छा हो जाएगा, नहीं तो आंखों में नींद आती रहेगी। फिर उसके बाद अपने तैयारी हो गई, स्नान कर लिया। उपयुक्त समय में बलकारक, स्वास्थ्य वर्धक और पुष्टिकर पदार्थों का भोजन, सही समय पर ऐसा भोजन खाओ जो बल प्रदान करने वाला हो। जैसे कि गांवों में और बंगाल में लोग सतुआ बहुत खाते हैं, चने का, भुने चने का, और भुना जो ग्रेन होता है। गुरु जी का आँख का ऑपरेशन हो गया ना, तो फिर गुरु से मैंने कहा गुरुदेव क्या बनाऊं, तो गुरु जी ने क्या बोला, एक काम करना, गेहूं को पहले, गेहूं बोले थे कि चना, सपना जी को याद होगा, उसको कढ़ाई में भून लेना, उसके बाद उसको पिसवाना, उसकी रोटी बनाना। तो स्वास्थ्यवर्धक हेल्दी फूड तथा पुष्टिकर पदार्थों का भोजन। घर में जो घी आपने दूध बनाया है उसका जो निकला हुआ घी है वही अच्छा है। बाजार में जब तक देसी गाय का घी ना मिले तब तक, नहीं तो फैट हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। पानी भी स्वच्छ नहीं मिलता है, फिटकरी इत्यादि से कितना भी साफ करो, तो जो मशीनें लग गई हैं पानी साफ करने की, उनको ले लिया जाना चाहिए जैसे तैसे। नहीं तो बेस्ट विधि है पानी को खूब उबाला जाए और छाना जाए, जो कि बहुत कम संभव है लेकिन वो अच्छा रहता है। भ्रमण, वॉकिंग बहुत जरूरी है। जिसको जब समय मिल जाए वॉकिंग के लिए जरूर जाए, अपना भजन ले जाए, वॉकिंग करे। और बार बार वो कहते हैं कि वस्त्र साफ सुथरे पहनो, साफ सुथरे वस्त्र धारण, 3 पैर 9 घंटा से ज्यादा ना सोए। यदि आप बहुत सोने वाले हो तो 9 घंटे से ज्यादा तो मत सो जाओ, पर 9 घंटे भी बहुत होते हैं। 5 घंटे ठीक है, 5-6 घंटे भी ठीक है, 6 भी ठीक है। इन दैनिक विधियों का अवश्य पालन करना चाहिए। दिन की कार्य चिंता, दिन में क्या क्या कार्य करना है उसका ध्यान रखें। ध्यान शिक्षा, ध्यान देखो ध्यान भी करना है। उसके बाद विषय विचार,
शिक्षा, भूगोल, खगोल, इतिहास, ज्यामिति, ज्योमेट्री, गणित, मैथमेटिक्स, साहित्य, लिटरेचर, पशु तत्व, रसायन तत्व, केमिस्ट्री, चिकित्सा तत्व, मेडिकेशन, पदार्थ तत्व, पदार्थों को जानना, इसमें सब कुछ आ जाएगा, बॉटनी वगैरह, जीव तत्व बॉटनी हो गई, और पदार्थ, फिजिक्स इत्यादि सब कुछ इसमें ले लिया। आदि भौतिकी फिजिक्स होता है। आदि विषयों की प्रयोजन के अनुसार आलोचना पूर्वक मनोनिष्ठ विधि का पालन करना चाहिए। अर्थात जहाँ पे मन लग जाए, इन सब की जानकारी सबको होनी चाहिए। और आजकल मीडिया इतना स्ट्रांग है कि सबको सब जानकारी होती है, सबके पास मोबाइल्स होते हैं, और बस एक आपने मानो बीमारी के लिए एक देख लिया तो बस गूगल या फेसबुक जो भी है आपको वो भेजता ही रहेगा। आप थक जाएंगे, वो नहीं थकेगा। लेकिन हमको हमारा समय कहाँ जा रहा है, हमारे लिए उतना ही बहुत है, उससे अधिक नहीं। तो पशुओं का भी मनोविज्ञान हमें मालूम होना चाहिए। और पशु, जैसे कि हम गिरिराजी परिक्रमा में जा रहे हैं, तो जो पशु को जानते हैं कि पशु भी, जो बंदर है वो मनुष्य से घबराते नहीं है इतना अधिक। वो जानते हैं कि इनको घुड़की देंगे तो डर जाएंगे। लेकिन बंदर कभी सामने से बिना किसी कारण के किसी को परेशान तो नहीं करते हैं। परिक्रमा में हम जा रहे हैं, या वृंदावन में सेवा कुंज वगैरह में जाते तो वो साथ साथ चलते हैं। ऐसा सुना नहीं जाता कि उन्होंने किसी को काट। कभी कभी ऐसी घटनाएं सुनने में आती हैं। पशु तो फिर पशु ही है, तो पशु तत्व की जानकारी रहनी चाहिए। अब बता रहे, इन विधियों को प्रयोजन जितनी आवश्यकता हो उसके अनुसार आलोचना करके मनोनिष्ठ विधि का पालन करना चाहिए। न्यायपूर्वक धनोपार्जन, धन जो भी इकट्ठा कर रहे हैं न्याय के साथ करें, किसी को धोखाधड़ी देकर ना करें। धोखाधड़ी तो बहुत होती है, जैसा मेरे साथ हुआ औरों के साथ भी होगा। एक बार मुझे ऊपर से पपीता बहुत अच्छा दिख रहा था, मैंने कहा चलो ये दे दो। उसने बड़े मजे से, मैंने उससे 10-20 रुपए कम बोले, उसने कहा अच्छा ठीक है दे दो। घर पे आई तो नीचे पूरा पपीता खराब था, ऊपर ही अच्छा था। अरे गोल घुमा के देख के नहीं लाई मैं। तो ये अन्याय है, ये गलत काम है। तो हम छोटी छोटी बातों पे अन्याय आचरण ना करें, यथाशक्ति संसार पालन करें, आवश्यकता अनुसार सामाजिक क्रिया साधन करें तथा जगत उन्नति के कार्य में यथासाध्य प्रयत्न करें। इस प्रकार से दैनिक कार्य करें। तो उनका ये कहने का है कि जहाँ पर हमने जन्म लिया, जिस देश में, जिस जाति में, उस देश को हमारे किसी कार्य से कष्ट ना हो, ऐसा हम कोई कार्य ना करें। हमारे समाज को, हमारे परिवार को, हमारे कष्ट और हमारे खुद के मन को तकलीफ हो, जितना हो सके हमें कर देना चाहिए। संध्या वंदना आदि दैनिक पारलौकिक कार्यों को भी नियमित रूप से करना चाहिए। संध्या वंदन जो हमारे दिन के काम है वो भी करने चाहिए रेगुलरली। अधिकांश कार्य दैनिक हैं, परंतु कुछ कुछ कार्य पाक्षिक भी है, 1 महीने में 2 बार होते हैं, जैसे एकादशी इत्यादि। जैसे और पाक्षिक हैं और कुछ मासिक हैं, कुछ काम महीनों में ही होते हैं। जैसे कोई पूर्णिमा इत्यादि करता है तो महीने में है, और कुछ वार्षिक भी है, जैसे श्राद्ध इत्यादि। कुछ कार्य सामयिक है, समय समय पर कभी कभी होते हैं, जैसे कि विवाह हर दिन तो नहीं होता, साल में 2 बच्चे हैं तो 2 बार विवाह होगा जीवन में, श्राद्ध आदि। सारे नित्य कर्म आहनिक या दैनिक है। ये सभी जो नित्य किए जा रहे हैं उनको या तो दैनिक कार्य कहिए, या नित्य कार्य कहिए, या आहनिक कहिए, एक ही बात है। कोई कहता है नित्य पाठ के लिए गए हैं, कोई कहता है दैनिक काम के लिए, दैनिक कृत्य के लिए गए हैं, और कोई कहता है आहनिक के लिए गए हैं। ये तीनों एक ही है। नैमित्तिक कर्मों के अंतर्गत कुछ समसामयिक हैं और कुछ विषम सामयिक हैं। तो जो नैमित्तिक कर्म है, जैसे किसी निमित्त को लेकर के, कोई बात को लेकर के, श्राद्ध भी नैमित्तिक माना जाता है, किसी निमित्त को लेकर के उत्सव हुआ, कोई भंडारा हो गया, कोई जन्म उत्सव हो गया। इस प्रकार से कुछ समय के हिसाब से, कुछ विषम समय के विषम में करने पड़ते हैं। मृत्यु इत्यादि भी है जो विषम सामयिक है। गृहस्थ का जीवन सदा पवित्र, पुण्यमय और पाप शून्य होना चाहिए। गृहस्थ के जीवन का ध्यान रहे, पवित्र जीवन रहे, अर्थात कभी भी झूठा सच्चा खाया और फ्रिज में रख दिया ऐसा पाप कभी मत करना, फेंक दो। परंतु भगवान के पास झूठा नहीं जाना चाहिए। फ्रिज में एकदम शुद्ध सामान रखो, ऐसी सब वस्तुएं रखो
ज्यादा दिन हो गए, जो चीज आपकी 2 या 3 दिन काम नहीं आई वो 4-5 दिन बाद भी कोई खाने वाला नहीं है, निकाल दो। पेट डस्टबिन नहीं है कि इसमें कुछ भी, अरे फेंकेगा, फेंक जाने दो ना। पेट क्यों गंदा, पेट में गंदा क्यों डालना है? बहुत सी माँ बहनें ऐसे करती हैं। और अपने घर में पुरुष पति पुत्र पुत्री को भी देती है, मत दो। खाना खराब हो जाता है। आटा यदि सुबह का शाम तो चला ही लो, लेकिन यदि फ्रिज है तो क्या हो गया, अभी आटा एक साथ गूंथ के रख दिया, 3-4 दिन चला लेंगे, मत करो। उसी समय गूंथो, एक कम पड़ जाएगा चलेगा, ज्यादा हो तो जानवर या पशु किसी को दे दो, नहीं कोई मिलता है तो कम बना लो, परंतु बासी खुशी मत खाओ, बिल्कुल मत खाओ। खाना जहर बन जाता है, बीमारियां लग जाती हैं। और देखो कार्तिक में लिखा जाता है ना, बासी भोजन ना खाएं। क्यों लिख रहे हैं? ये स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते। थोड़ा बहुत फेंक दिया, कम से कम दवाई में पैसे तो नहीं गए, फेंक जाने दो ना, क्या हो गया, थोड़ा बहुत फेंकना। परंतु जब आदत पड़, अरे मैं फेंकती हूँ, तो फिर अपने आप ही कम बनाओगे, लिमिट का बनाओगे। पर एक दफे आदत बचा, कल खा लेंगे, सुबह से बच्चे मांगेंगे क्या दूंगी, फ्रिज में से निकाल के दे दूंगी, और फ्रिज से निकाला, फटाफट गर्म किया, खाना जहर तो बन ही गया। तो जितना हो सके एकदम ताजा ही चीजें खाओ, नहीं तो फल, उनके स्थान पर फलों का सेवन करो। हरे कृष्ण दीदी। हाँ, जैसे प्रसाद बचा हुआ है तो वो तो खा सकते हैं थोड़ा बहुत। तो जब प्रसाद आ ही गया है तो घर में खाना मत बनाओ, भगवान के लिए एक फल लगा दो बस। और मानो देखो, एक तो प्रसाद ऐसा है कि मानो कोई वैसा आ गया, चलो जगन्नाथ जी का प्रसाद आ गया, वो तो आप 3-4 दिन खा ही सकते हो, उतना ही लेकर आओ घर में जितना खा सको, मत लाओ। क्योंकि शास्त्रों में सब में कहा गया है खाने पीने का ध्यान रखो। और वहां से नहीं बहुत सारा प्रसाद मिल रहा है लाओ भर भर के, नहीं, कोई जरूरत नहीं है, जितना जरूरत है उतना ही। गुरु जी ने परसों तरसों उदाहरण दिए थे ना, किसका दिया था? एक तो भौरे का दिया था, एक मधुमक्खी का। तो गुरु जी कह रहे भौरा लोभी नहीं होता, भौरा क्या करता है, पुष्पों से चयन करता है और उसको खा जाता है, खत्म कर देता है। और मधुमक्खी खाती भी और संग्रह कर करके रखती है ना, वो शहद बनाती, कितना सारा संग्रह करती है। और जो संग्रह करके रखती है तो दुनिया उसी को ही मार के खा जाती है। तो एक तरह से ये जो प्रसाद है, हमें इसका सम्मान करना है। महाप्रभु को प्रसाद मिला, एकादशी में पूरी रात लेकर बैठे रहे और सुबह खाया उन्होंने। ऐसे बहुत से प्रश्न करते हैं कि एकादशी के दिन भगवान को क्या खिलाएं। भगवान को आप अन्न इत्यादि खिला रहे हो, ठीक है, भगवान को अन्न बना दिया और उसको ऐसा अन्न बनाओ, मानो आपने 4 पूरी बना दी या ऐसी भिंडी की सब्जी बना दी जो थोड़ी सी सरसों के तेल में आपने बना दी, वो खराब नहीं होगी, दूसरे दिन सुबह खा सकते हो, खाली सुबह तक उससे पारण कर लो। तो उसका रास्ता निकाल लो खाने में। मतलब सुबह का शाम और शाम का सुबह तो खा सकते हैं, लेकिन कई दिन होने पे नहीं खाना चाहिए। नहीं, तो भी नहीं खा सकते। ये कोशिश करो सुबह का शाम, शाम का सुबह भी ना खाएं। परंतु जब ऐसी जैसे प्रसाद की बात आई तो उस पर ऐसा हो सकता है। मठ में तो प्रसाद गैया को दे दिया जाता था, हम खुद देखते थे, अभी भी आप भी देख सकते हो। तो घर में लड्डू मट्ठी रहते हैं, उसका भोग लगा सकते हो। तो ये सब विधान भगवान ही तो बनाए हैं। इससे क्या होगा, आयु लंबी होगी, मन स्वस्थ रहेगा। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। और खुद भगवान ने गीता में भी कहा है, अहम वैश्वानरो भूत्वा पचाम्यन्नम चतुर्विधम। 4 प्रकार के अन्न मैं वैश्वानर अग्नि बनकर पचाता हूँ। तो हम जब ये पेट में हमारी अग्नि चल रही, पाचन अग्नि चल रही है, उस पे हमने भोजन डाला, अग्नि उसको पचा रही है। और हमने मूर्खता बस क्या किया, हम में से कोई भी, या हम में से, हम लोग अक्सर नहीं करेंगे, पर यदि हमने ऐसा कर लिया कि वो पी लिया,
कोको कोला पी लिया और फ्रिज का ठंडा पानी पी लिया, तो हमने अपना स्वास्थ्य खुद ही खराब कर लिया। अग्नि को हमने, यज्ञ में अग्नि जल रही है, हमने पानी डाल दिया तो अग्नि तो बुझ जाएगी, फिर वो काम क्या करेगी। तो इसी प्रकार से फल इत्यादि भी देख कर लाओ। और मैं कुछ बातें बहुत प्रैक्टिकली कह रही हूँ। एक बार हम सब्जी खरीद रहे थे, हमने कहा रोज कौन आएगा, 2-3 दिन की सब्जी ले लेते हैं। तो साथ ही में एक व्यक्ति खड़ा था, तो वो हमारे पड़ोस में उन्होंने हमको देखा होगा आते जाते हुए, उन्होंने कहा अरे बहन आप यहीं तो रहती ही है, क्यों 3 दिन की सब्जी, आप रोज सब्जी लो, रोज खरीदो, रोज खाओ, कोई जरूरत नहीं है। और देखो 3 दिन लाई हुए सब्जी फ्रिज में रखो तो वो स्वाद आता ही नहीं है, ऑलरेडी वो कोल्ड स्टोरेज से आई होती है। तो उससे क्या होगा, हृदय बड़ा शुद्ध रहेगा। और ज्ञान के लिए भी देखो, कोई भी चीज है ना पवित्र स्थान पर ही, अभी हमारा हृदय जितना शुद्ध होगा ज्ञान आकर के बैठ जाएगा। और हृदय में इतना सब जाने कहाँ कहाँ का क्या क्या भरा पड़ा है, आएगा ज्ञान और ऐसे ही निकल जाएगा। चलनी में ज्ञान लोगे तो सब क्या रह जाएगा, कुछ नहीं रह जाएगा। 100 छेदों के साथ हम जाएंगे। तो इससे जैसा मैं ऐसा मानती हूँ कि जैसा हमारे आचार्य वर्ग कह गए हैं वैसा जीवन जी ले। हम देखते हैं कि सही रहता है, बहुत सारी बीमारियां दूर रहती हैं, आती ही नहीं है। तो गृहस्थ का जीवन सदा पवित्र रहे, एकदम साफ सुथरे। चादर 3-4 दिन हो गया, धोने डाल दो। वॉशिंग मशीन सब ले लो, हाथ से धोने के लिए बेकार का परिश्रम है, बेकार का एकदम बेकार। कोई भी चीज खरीदने से पहले घर में वॉशिंग मशीन लो। चादर धुल जाती है, तौलिया धुल जाती है, वो सब धुल जाती है। उसमें अपना जीवन बेकार करने की जरूरत नहीं है। तो गृहस्थ का जीवन सदा पवित्र, पुण्यमय और पाप शून्य होना चाहिए। सबके साथ मधुरता की वाणी करो, स्वार्थी मत बनो, अच्छा नहीं लगता। हमेशा चेहरे से फुलझड़ियां झड़नी चाहिए, हंस के बात करो। अब तक पुण्यमय जीवन की व्यवस्था दिखलाई गई, अब पाप शून्य की शिक्षा के लिए प्रधान पापों का विचार किया जा रहा है। प्रधान पाप मनुष्य कौन सा करता है? हिंसा नहीं करेगा तो किसी से ईर्ष्या जरूर करता है। द्वेष, ये पाप है। द्वेष, किसी से दुश्मनी रखना, किसी को देख के जलना। हिंसा शस्त्र से ही नहीं होती है, मन से भी होती है और वाणी से भी होती है। तभी तो कहते हैं अरे मैंने मन से भी किसी का बुरा नहीं चाहा तो भगवान मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करेंगे। मन से भी किसी का बुरा नहीं चाहना, कभी नहीं। ठाकुर जी है ना, उसने हमें इस जन्म में भेजा है तो कुछ हमारे कर्मों का परिणाम था, हम भोग लेंगे। भैया तू कर, तेरे को जितना करना है, मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। तो एकदम मन को शुद्ध रखें, प्रभावित ना हो किसी से। ये सोचें, क्योंकि श्रीमद् भागवत का श्लोक है, खुद ब्रह्मा जी ने कहा है, ततेनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुंजानेवात कृतम विपाकम हृदवाग बभूवि विद्धन नमस्ते जो जीवित मुक्ति पदे सदाय भाग। जो कुछ हो रहा है ठाकुर जी आपकी मर्जी, हृदय से, हृदवाग बभूवि, अपने शरीर से, वाणी से नमस्कार करते चले जाओ। ऐसा व्यक्ति भक्ति का अधिकारी हो जाता है। भक्ति पथ पे अधिकार मिलना बहुत मुश्किल काम है। और जब भक्ति शुद्ध होगी तो वो श्री कृष्णार्कर्षणी, भगवान श्री कृष्ण को आकर्षित करेगी। और ऐसा व्यक्ति आनंद में रहेगा ही रहेगा। उसके हृदय में उमंगे उठेंगी, दुख उसकी जिंदगी से ऐसे ही खिसक जाएंगे, किसी प्रकार का पाप नहीं रहेगा। महाराज जी कहते थे कि तुम लोग तो सांस लेते हो उससे कहीं ज्यादा मैं तुम्हारे समीप हूँ। क्यों वो कह रहे थे? क्योंकि उनके हृदय में हमारी भक्ति कहीं ना कहीं आकर्षित कर रही थी। ये लोग आते हैं, मेरी कथा सुनते हैं। तो पाप पहला है हिंसा, द्वेष बताया, निष्ठुरता, क्रूर मत बनो। सबसे ज्यादा क्रूरता कहाँ होती है? ये मेरा है और ये दूसरा है। जो हम खाएं बांट के खाओ, मिल बांट कर खाओ।
जो कुछ भी है मिल बांट कर। मेरा पेट खाऊं और मैं ना देखूं खाऊं। अपना खा लिया, दूसरे पर ध्यान ही नहीं दिया। ऐसा कभी मत करना। मैं अच्छा खा लूं, दूसरे से मेरा क्या, मुझसे क्या, मुझको क्या करना है। ये पशु है। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही आप चरे। मनुष्य वही है कि जो मनुष्य के लिए मरे। उसी उदार की कथा जो हमारी पृथ्वी है, उसी उदार का गुणगान करती है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। धरती सोचती है, आह मैंने कितने सुंदर पुरुष को जन्म दिया। एक तो वराह जी आप आए थे, तब मुझे बड़ा रोमांच हुआ था। एक भगवान श्री राम मेरे ऊपर चले, तब एक कृष्ण मेरे ऊपर चले, एक जो गुरु वैष्णव मेरे ऊपर घूमते घूमते कीर्तन करते, और एक ये है मेरे ऊपर बैठकर। कितना इसका पुण्यमय जीवन है। रात दिन भजन करता है और दूसरों के लिए जीता है। वृक्ष कबहु न फल बके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। वृक्ष कभी अपने फल खुद नहीं खाते, नदी अपना जल खुद नहीं पीती। साधु दूसरों के लिए ही शरीर धारण करते हैं। इस शरीर के लिए क्यों पाप करना है। और एक बात तो दिमाग में सेट हो ही गई ना कि जिसके लिए हम पाप कर रहे हैं, जो पाप कर करके हम धन एकत्र कर रहे हैं, या जो कुछ भी, वो कुछ भी हमारे साथ नहीं जाता, जाता है पाप। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि च कर्षति, गीता कह रही है। एक शरीर से दूसरे शरीर में जब जाता है तो मन जाता है। हमने जैसा इस मन को तैयार कर लिया वैसे जाएगा। मीराबाई इसीलिए तो भगवान कृष्ण से कहती थी, श्याम मने चाकर रखो जी, मुझे अपनी दासी बना के रखो। चाकर रहस्यु बाग लगास्यु, नितोठ दर्शन पास्यु। चाकरी में क्या करूंगी, फूल लगाऊंगी, बगीचे कोई सेवा करूंगी। एक लाभ मुझे ऐसा हो जाएगा कि आपके दर्शन मिलते रहेंगे, जो कि बड़े मुश्किल हैं। और जब मैं चाकरी करूंगी तो कुछ मुझे सैलरी भी, वेतन दे देना। क्या वेतन देना, पॉकेट मनी दे देना। क्या, नाम स्मरण, आपका नाम स्मरण करती हो। और वृंदावन की कुंज गलिन में गोविंद लीला गास्यु। वृंदावन की कुंज गली में गोविंद लीला का गान। वृंदावन की कुंज गली कहाँ, यहाँ हमारे हृदय में। गोविंद का गुणगान करती रहूं। भाव भक्ति दी जागीर दीजो, और मुझे एम्पायर देना, राज्य देना। किसका, भावपूर्ण भक्ति। कभी मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं आपके विरह में। विरह की कथा तो बहुत ही बढ़िया है। विरह सबसे ज्यादा हुआ है गोपियों को, क्योंकि विरह औरों को यदि हुआ होता तो इस तरह से थोड़ी घर बार छोड़ करके ऐसी कहीं पड़ जाती। ये छलिया नंद कौरी जोगनिया बनाए गयोरी, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी। आप तो जाए द्वारिका बैठे, हमें तो बन बन में रमाए गयोरी। जे ढोटा नंद कौरी जोगनिया बनाए गयोरी। तो भैया जन्म जन्म के साक्षी है, वो अंतर्यामी है। बड़ा सोच समझ के उन्होंने हमें ये जन्म दिया है। अपना तेज भागवत में रख गए, अपनी वाणी गीता में रख गए। इन्हीं को जीवन में उतारो, जियो मजे से। और क्या करना है, वो सब एक्स्ट्रा है। जो इसके अलावा कुछ कर रहे हो तो वो एक्स्ट्रा है, उसका लाभ। मैं जो कुछ करूं उससे रिटर्न में मेरी भक्ति बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, वो एक एक मिनट में कॉन्शियस होना है। मैं वहां जा रही हूँ, वहां पे मुझे हरि नाम मेरा बढ़ेगा कि हरि नाम करने का मौका मिले, वहां मेरी कथा सुंदर सुनने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वहां मैं ये कर रही हूँ तो इससे रिटर्न में मुझे क्या। इस विषय में हमें बड़ा सेल्फिश होना है। अपना एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं करना, एक अटेम्प्ट भी बेकार नहीं जाने देना है। इससे तो बहुत अच्छा है। खूब जोर जोर से अपने घर में बैठ करके, कोई नहीं है, ठाकुर जी मेरे पास है, किशोरी जी है, ललिता जी है, विशाखा जी है, तुंग विद्या खड़ी है, आराम से तुंग विद्या कितनी बढ़िया वीणा बजा रही है, चित्रलेखा चित्र तैयार कर रही है सुंदर सुंदर। उनके बीच में रह के गुणगान करो भगवान का। तो क्रूर मत बनो, निष्ठुर मत बनो, कुटिलता, किसी के प्रति गलत व्यवहार मत करो। मन में कुछ और ऊपर कुछ और, ऐसा कभी मत करना।
मुंह में राम बगल में छुरी, ये काम कभी मत करना। भगवान सब सह लेते, ये नहीं सहते। मेरे ही भक्तों को धोखा दे रहा है, मेरे ही भक्तों को धोखा। और फिर वो वैसी वंचना करेंगे ना, कहते ना ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, वो कह के थोड़ी आते हैं दुख दर्द। और दुख दर्द आ रहे हैं तो जैसे दुख कभी कह के नहीं आते तो सुख भी कह के नहीं आते। इसलिए संत लोग सुख दुख की तो परवाह ही नहीं करते। इनका क्या, ही तो चलते रहेंगे, शरीर का ही तो है, कौन सा इनका मेरी आत्मा तो प्रकाशवान है। आत्मा तो एकदम सूर्य के समान दमक रही है। और ये कब, जब भगवान के नाम से सारे की सारे जैसे कमल उठ गया है, इसी प्रकार से संसार की सारी बातों को इस आत्मा ने उठा के फेंक दिया है। तो कुटिलता ना रहे, चित्त बेभ्रम, किसी प्रकार के मन में भ्रम ना रहे, कोई प्रकार का संशय आत्मा विनश्यति। संशय मत करो। देखो संशय सती जी ने किया, शंकर जी ने त्याग कर दिया। संशय करने से काम नहीं चलेगा। असंशय महाभावो मनो दुर्निग्रहम चलम। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे महाभावो, हे विशाल भुजाओं वाले अर्जुन शक्तिवान, ये ठीक है कि मन में संशय इत्यादि आते रहते हैं, पर इनको त्याग करने का अभ्यास कर। अभ्यास से हो जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, और रसरी आवत जाते सिल पे पड़त निशान। पानी खींचते खींचते पत्थर पर निशान पड़ जाते हैं। तो चित्त को एकदम साफ सुथरा कर डालो। कोई हमको फोन करेगा, मैं क्यों करूं, मैं उसको करूंगी, मैं क्यों करूं, उसने फोन में मुझसे 5 कैसी कैसी बातें हैं। अरे आपको जरूरत होगा, हमने सोचा आप बहुत बिजी हैं, आपको कुछ काम होगा तो आप लगा। ये सब मन की कुटिलता है। अरे हमें कुछ काम है, मानो मुझे पूछना है कि आज एकादशी पे हम ये खा सकते हैं क्या, मैं 100 बार फोन कर लूंगी, क्यों नहीं। मैं क्यों एक्सपेक्टेशंस रखूं, और मैं क्यों इसका मेरा मैथमेटिक्स चले, कैलकुलेशन चले, कब इसने ऐसे किया, अब इसने ऐसे किया। ये सब करने के लिए आए थे क्या यहाँ पे? नहीं, सुबह कहना ये बात नहीं, उसके बाद ये आ जाए तब ये बात कहना। अरे ये सब छोड़ दो। हमारा दिमाग तो इसमें चलेगा कि गोपियों ने कृष्ण के पीछे कैसे भागे। ऐसा क्या हुआ था कि उद्धव जी जो द्वारका में रह रहे थे, भगवान को बहुत अधिक प्रिय थे, पांडवों से भी ज्यादा। पांडव थोड़ी उनके बचपन के मित्र थे। पांडवों से थोड़ी कहा था कि राधा के बिना मेरा मन नहीं लगता। हमारा तो ये सब चिंतन का विषय है। क्यों उद्धव जी से कहा था, उद्धव राधा के गोपियों के बिना मेरा मन नहीं लगता। क्यों अमृत से प्रहलाद अधिक श्रेष्ठ है। हमारा तो इस पर चिंतन चलेगा। वो सब चिंतन कौन करेगा। और तेरे पास समय है, तुझे अपने जन्म जन्मांतर जीने, तू कर भाई, मेरे पास समय नहीं है। इसलिए एकदम कृष्ण के ही होके रहो। तो चित्त विभ्रम दूर करें, झूठ कभी नहीं बोले। सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। झूठ मत बोलना, झूठे का मुंह काला। इस लोक में भी उस लोक में भी झूठे का सम्मान कोई नहीं करता। डरना ही नहीं चाहिए। जो हथेली पे जहर रखेगा वो मरेगा। झूठ कभी नहीं बोले, कभी नहीं, किसी भी हालत में। लामपट्य, स्त्री इत्यादि के पीछे भागना, धन के पीछे भागना, ये लामपट्य है। या स्त्रियों का पुरुषों के पीछे भागना। स्वार्थ सर्वस्व था, अपना ही अपना देखना, दूसरों का देखना ही नहीं। मेरा घर, मेरा शरीर, मेरे कपड़े, मेरे वस्त्र, मेरा गहना, मेरा। और फिर खरीद करके, अब जब खरीद लिया तो किसी ने भाव ही नहीं दिया कि तू क्या पहन के आई, सोना पहन के आई कि हीरा पहन के आई। तो फिर उसको बोलना, देखिए मैंने खरीदा, कैसा लग रहा है। और मेरे जैसा व्यक्ति होगा तो भैया मेरा तो ध्यान ही नहीं है, तो क्या दे, क्योंकि ध्यान ही नहीं जाएगा और देना भी नहीं चाहिए, जिससे आगे वो खरीदे ही नहीं। भजन में मन लगा, हम कहाँ ये सब देखने जा रहे हैं।
ये पीली धातु है, हमारे को क्या फर्क है? कलयुग का वास है इसमें, हम कलयुग की तरफ क्यों देखें? अपवित्रता, बार बार उन्होंने कहा है कि अपवित्र मत रहो, शौच इत्यादि जाकर के स्नान कर लो, अपना पूरा शरीर ऊपर से लेकर नीचे तक स्वस्थ रहो, बिल्कुल स्वस्थ। पैरों के नीचे के तल में भी साफ रहने चाहिए, उंगलियों के नाखून इत्यादि काट के रखने चाहिए, शरीर स्वस्थ रहना चाहिए। अशिष्टाचार, सबसे अच्छी तरीके से बात करो, जितने सुंदर भाषा हो, तहजीब के साथ, मधुरता के साथ। हाँ जी, हाँ आप कीजिएगा, क्या जाता है इसको बोलने में। मीठी वाणी बोल के जग अपनों कर ले, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपन तन शीतल करे और अनुभव सुख होए। अपने मन को भी ठंडक मिलती है, दूसरों को भी। और ये क्या लिखा है? जगत नाशकारी लिखा है। हाँ, ऐसा कुछ काम नहीं करें जिससे कि कहीं पर कुछ नाश हो जाए, कहीं पर कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ भी आ जाए। क्रोध आ गया उठा करके, धन से ये चीज गिर गई, छन्न। हमारे पुरुष भाइयों को जरा सी चीज अच्छी नहीं बनी और भगवान का प्रसाद, ले तू ही खा, जरा सोफी जाने में देर हो गई, ले मुझे नहीं खाना। ऐसा मत करो। आप यदि समझदार हो तो बोलो कि देखो तुम देर हो गई है, कल से ध्यान रखना, आज मैं ले जा रहा हूँ, मैं खा तो नहीं पाऊंगा, मैं रास्ते में या कहीं भी मैनेज कर लूंगा, पैक करके रख दो। झगड़ा हुआ पति पत्नी पे, पिटाई कर दी बच्चों की। क्रोध कभी नहीं करे, क्रोध पाप का मूल है। क्या हक था जिस बच्चे को तुमने जन्म दिया उसको मारने पीटने का? समझा नहीं सकते हो? बच्चे गलती नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, कहा बिगड़ गया विष्णु को, भृगु ने मारी लात। भृगु जी ने, अरे लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी, जाके सीधा उनके वक्षस्थल पे मारा। और विष्णु बोले, कहीं आपको चोट तो नहीं आई हे ब्राह्मण देव? तो हमारी संस्कृति ऐसी है। समय हो चुका है। कल हम पढ़ेंगे, आज 2 ही पेज हुए, नर हिंसा और पशु हिंसा। कल जरा जल्दी खींचेंगे क्योंकि इतना सुंदर है ना ये। वांक्षाकल्पतरुवश्य कृपा सिंधु बेवचा, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। दीदी एक प्रश्न था कि हाँ। अगर आपके साथ कोई कपटता कर रहा है, आपको पता चल रहा है कि वो आपके साथ कपटता कर रहा है, तो फिर क्या करना है? मुस्कुरा करके उसको रास्ता दिखा दो बाहर। अच्छा। हरे कृष्णा कह करके बोले, मुझे सब समझ में आ रहा है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? और दीदी जैसे आप बोल रहे हो कि 3 बारी हमें, मतलब जैसे जब भी हम जैसे शौच जाए या जैसे 3 बारी स्नान का जैसे आप बोल रहे हो, तो सुबह तो जैसे हम कपड़े धुले हुए ही पहनते हैं, तो जैसे दोपहर को या शाम को हम जैसे स्नान करते हैं तो तब भी फिर दूसरे धुले हुए कपड़े नहीं, तुम जब वहाँ पर चेंज कर सकती हो। शौच के लिए अलग वस्त्र रखने चाहिए, और वो तो दूसरे दिन सब धुल ही जाते हैं। कपड़े बदल के जाओ, चाहे सुबह के फिर से पहन लो, पर उस समय कपड़े बदलो। शौच उन कपड़ों से नहीं रहना चाहिए। और फिर नहा करके फिर अपने पुराने वस्त्र पहन सकती हो जो सुबह पहने थे। ठीक है दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न? ठीक है, कीर्तन। दीदी मैं क्या कह रही हो? आवाज नहीं आई मुझे। दीदी मैं
ठीक है। कीर्तन हाँ गाओ ना, गाओ। क्या नाम है आपका? दीदी निशा। हाँ निशा गाओ। ठीक है दीदी, मैं अभी इसके बात करती हूँ। जो कल हमने अभी पढ़ा है ना, इसी का उन्होंने विस्तार दिया है। खैर चलो हाँ। हरे कृष्ण। दंड हाँ दंडवत। दीदी प्रथम बार तो प्रयास कर रही है, आप लाशकर दीदी। हरे कृष्णा। राजा हो रे मन हिरनंदन अभय चरणारविंदरे। राजा हो रे मन हिरनंदन अभय चरणारविंदरे। दुर्लभ मानव चलन संगे ये करो हो ए भवन सिंधुरे। भजहु रे मनो श्रीमंतन अभय चरणरेंदरे। शीत आतप वात क्षण एवे न जाने जागे। शीत आतप वात क्षण एवे न जाने जागे। विपिन सेदन कृपण दुर्जन चपल सुख लग लागिरे। भजहु रे मन श्रीनंदन अभय चरणारविंदरे। धन यौवन पुत्र परिजन इथे आछे परंती तीरे। धन यौवन पुत्र परिजन इथे आछे परंती तीरे। कमल दल जल जीवन तलमल भजहु हरि पदं तीरे। भजहु रे मन श्रीनंदन अभय चरणारविंदरे। श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवनं दास्यरे। श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवनं दास्यरे। पूजन सखीदन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाषरे। भजहु रे मन श्रीनंदन अभय चरणारविंदरे। अभय चरणारविंदरे। अभय चरणारविंदरे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अच्छा गाया तुमने। और एक जन कोई और? दीदी एक और मैं मीरा भजन एक गा सकती हूँ दीदी। हाँ गाओ। कौन बोल रहे हैं? दीदी इंदुलेखा देवीदास। हाँ गाइए। मन चाकर राखो जी। अच्छा। श्याम मन चाकर राखो जी। गिरधारी लला मन चाकर राखो जी। चाकर रहसु बाग लगासु नित उठ दर्शन पासु। चाकर रहसु बाग लगासु नित उठ दर्शन पासु। वृंदावन के कुंज गलिन में वृंदावन के कुंज गलिन में तेरी लीला गासु। मन चाकर राखो जी। चाकरी में दर्शन पाऊं सुमिरन पाऊं खर्ची।
चाकरी में दर्शन पाऊं सुमिरन पाऊं खर्ची भाव भगति जागीरी पाऊं भाव भगति जागीरी पाऊं तीनों बातां सरसी तीनों बातां सरसी मन चाकर राखो जी श्याम मन चाकर राखो जी मोरे मन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला मोहन मुरली वाला मन चाकर राखो जी हरे हरे नित बाग लगाऊं बिच बिच राखूं प्यारी हरे हरे नित बाग लगाऊं बिच बिच राखूं प्यारी सांवरिया के दर्शन पाऊं सांवरिया के दर्शन पाऊं पहर कुसुमी साड़ी पहर कुसुमी साड़ी मन चाकर राखो जी श्याम मन चाकर राखो जी जोगी आया जोग करने को तप करने सन्यासी जोगी आया जोग करने को तप करने सन्यासी हरि भजन को साधु आया हरि भजन को साधु आया वृंदावन के वासी वृंदावन के वासी मन चाकर राखो जी मीरा के प्रभु गहर गंभीरा सदा रहो जी मीरा मीरा के प्रभु गहर गंभीरा सदा रहो जी मीरा आधी रात प्रभु दर्शन दीने आधी रात प्रभु दर्शन दीने प्रेम नदी के तीरा प्रेम नदी के तीरा मन चाकर राखो जी श्याम मन चाकर राखो जी बहुत सुंदर। आधी रात में दर्शन मांगा है यमुना नदी या प्रेम नदी के किनारे पर। और पहन कुसुम्बी साड़ी, कुसुम्बी का अर्थ क्या है इंदु? वैराग्य रूपी कुसुम्बी साड़ी, हाँ, जो जोगी कलर होता है ना, लाल कलर, जी उसको कुसुम्बी कहते हैं। बहुत सुंदर है, मीरा का बहुत अच्छा पद है ये। दीदी हरे कृष्णा, जो भी दीदी कीर्तन भी ग्रुप में शेयर कर सकते हैं सभी। कौन सा वाला? जैसे दीदी सभी गा रहे हैं, तो जैसे आज दीदी ने तो बिल्कुल ही अलग गाया है, हाँ। हिंदू लेखा दीदी ने। हाँ, तो ये कीर्तन आपको चाहिए है ना? हाँ, इंदु आप है ना, इसको वॉइस मेल करके इसमें गा के भेज दो, जी दीदी। तो हम जैव धर्म में उसको डाल देंगे। धन्यवाद। हाँ, ठीक। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हाँ, हरे कृष्णा।